केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो बने रहिए प्रसन्न और देखते रहिए निरंतर इस चैनल को। तो चलिए जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है? तो समचतुर्भुज कहते किसे हैं? एक ऐसी आकृति जो चार समान भुजाओं से घिरी हो और बंद हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों भुजाओं का जो योग होता है वही परिमाप होता है समचतुर्भुज का। ठीक है, तो चलिए जनाब, सबसे पहले हम उसकी भुजा जानेंगे कि प्रत्येक भुजा कितनी है। फिर उनके माध्यम से हम अपना दूसरा विकर्ण निकालेंगे। एक विकर्ण हमारे पास मौजूद है। इससे पहले आपको एक खास पॉइंट इस विषय में मालूम होना चाहिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समुद्विभाजित होते हैं, जो मुख्य है। तो चलिए इसका हल देखिए, ये रहा। समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समुद्विभाजित होते हैं। अब निकालते हैं प्रत्येक भुजा। अतः समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर परिमाप बटा 4, यहाँ 100 लिखिए, बटा 4 करिए, 4 से काट दीजिए 100, 25 बार कट गए। तो चलिए बराबर 25 सेंटीमीटर। अब आगे चलिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ एक आकृति बनाइए आप। ए बी सी डी और ये ओ। ये एक जो है विकर्ण है 40
ये आधा आधा समकोण पर बट रहा है दो समान भागों में, इसलिए ये 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। ठीक है, और चलिए ये 25 हो गई भुजा, ये भी 25 और ये भी 25 और ये भी 25। तो चलिएगा जनाब, अब हम निकालेंगे, क्या चीज निकालना हमको, ए डी, एक विकर्ण बीसी प्रथम विकर्ण बीसी बराबर 46 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण कौन है, एडी, यही निकालना है। ठीक है, ये निकलेगा भी। तो चलिए जनाब, और इसमें एक खासियत और है, देखिए कि ए ओ बराबर ओ डी, ए ओ बराबर ओ डी, ध्यान रखें। अब चलिएगा यहां पर, अब पाइथा गोरस प्रमेय से, तो चलिए एक त्रिभुज लेते हैं ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी में ये समकोण है, यहां लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ए ओ सी में। ठीक, तो चलिए यहां लिखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है इसमें, देखो ए सी पर वर्ग बराबर लंब क्या है, ए ओ वर्ग प्लस आधार ओ सी पर वर्ग। ठीक, अब इनके मान रख दीजिए, ए सी कितना है यहाँ पर 25 पर वर्ग, बराबर करें ए ओ आपको निकालना है, इसे यथावत लिख दें, प्लस करिएगा ओ सी देखिए कितना है 20 पे वर्ग कर दीजिए। जरा ध्यान से देखते रहिएगा। अब ए ओ स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर ऋण 20 स्क्वायर। तो चलिए ये 25 का गुणा 2 बार 625 ऋण 20 का 2 बार गुणा 400। चलिए ये आ गया कितना 225। अब चलिएगा जनाब, ए ओ बराबर √225 आगे। अब ए ओ निकालिए यहाँ पर,
ए ओ बराबर 15 पर स्क्वायर रूट, और ये 15 आ गया वर्गमूल, ए ओ निकल के आ गया सेंटीमीटर। अब चलिए दूसरा विकर्ण निकालना है आपको, ए डी। अतः दूसरा विकर्ण ए डी बराबर ए ओ प्लस ओ डी। यहाँ करिए 2 बराबर बराबर करिए ए ओ प्लस ए ओ, ए ओ बराबर ओ डी। अब चलिए 2 ए ओ, तो चलिए कर दे 2 गुणित ए ओ का मान आपके पास है 15 बराबर 30 सेंटीमीटर। ये दूसरा विकर्ण निकल आया आपका। अब चलिए सूत्र लगा दीजिए समचतुर्भुज का, तो आपको निकल के आ जाएगा क्षेत्रफल। अतः सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। तो चलिए गुणित करिए दोनों विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणित 1 40 है, दूसरा 30, ये लिख दीजिए वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए काटा पीटी कर दीजिए, 2 एकम 2, 20 20 बार का 40 20 बार कट गया। तो चलिए 20 30 60 अर्थात 600 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। एक विकर्ण की लंबाई 20 मीटर है। इस पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए जनाब इसका हल देखिए, ये रहा हल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, विकर्ण की लंबाई 20, की लंबाई 20 मीटर। जैसे
देखते रहिएगा। और यहाँ से लंबाई ये डाली, एक शीर्ष तो यहाँ गया, ए बी सी डी, और चलिए ये ई और ये एफ, ये है चतुर्भुज। तो इसका क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर और विकर्ण की लंबाई, विकर्ण ये गया डी और बी, डी बी बराबर यहाँ पर कितनी है 20 मीटर, और ए बी सी डी का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। तो चलिए जनाब, ये शीर्ष लंब है ए ई और एफ सी, इनका ही योग पूछ रहा है। तो चलिए जनाब, इसे देखिए कैसे निकालते हैं सूत्र। अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण गुणित शीर्ष लंबों का योग। तो चलिए इसमें रख दीजिए, त्रिभुज स्क्रीन का होगा ये। तो चलिए 400 लिखिए क्षेत्रफल की जगह, 1/2 लिखिए गुणित विकर्ण कितना दिया 20 गुणित शीर्ष लंबों का योग आपको निकालना है, शीर्ष लंबों का योग। तो चलिए 400 लिखिए यहाँ पर, गुणित 2 करिए बटे 20 बराबर लिखिए शीर्ष लंबों का योग। चलिए काट पीट करिएगा। देखिए जनाब, 2 एकम 2, 2 धम 20, और चलिए इसे 400 को काट दीजिए, 10 चौको 40 और ये बिंदी। तो यहाँ लिखिए अब शीर्ष लंबों का योग बराबर 40। क्या मीटर। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न। किसी समचतुर्भुज का जिसकी भुजा 13 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए जनाब इसका हल।
यहाँ एक चित्र बनाइए पहले। ए बी सी डी, और इसमें ये 13 प्रत्येक 13 है भुजा। तो चलिए, और ये 10 सेंटीमीटर। तो चलिए जनाब, इसमें देखिए 2 समुद्री बाहु त्रिभुज बने हैं। एक है ए बी डी, दूसरा है बी सी डी। दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। तो चलिएगा, इनके क्षेत्रफल निकालेंगे हम, दूसरी विधि से बता रहे हैं आपको। तो चलिए, समुद्विबाहु त्रिभुज ए बी डी, डी का क्षेत्रफल बराबर, देखिएगा, A/4 गुणित, सूत्र बता रहा हूं पहले, 4B² माइनस A²। देखिए A क्या है? समान भुजा है, ये समान भुजा की माप है A। यहां लिखिए A बराबर 13 सेंटीमीटर और B बराबर, ये आधार है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर। तो चलिएगा, यहां पर रखिएगा, इसमें A का मान 10/4। देखते रहिएगा, गुणित करिए, रूट करिए, शुरू 4 करिए, यहां पर गुणित। B का मान कितना है? 13। तो 13 गुणित 13 ऋण। अब A का मान फिर देखिए, यहां पर 10 गुणित 10। तो चलिएगा, 10/4 गुणित, रूट करिए शुरू, 4 गुणित 13 13 6900, 169 ऋण 10 तो चलिए जनाब, 10/4 गुणित, रूट शुरू करिए, 4 का गुणा करिए, इसमें 4 नमा 36 यानी कि 6 हासिल 3, 4 छंग 24, 3 27 यानी कि 7 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6। तो चलिए, ये 100 घटाइए इसमें से, 10/4 गुणित, ये 576
तो चलिए जनाब इसमें इसका वर्गमूल निकालिए। 576 के पहले गुणनखंड करिए, ठीक है। इसका वर्गमूल देखिए कैसे निकालेंगे। वर्गमूल 576, एक जोड़ा तो बन गया, ये एक जोड़ा ये बना। चलिए निकालिए। तो देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 4 लिखिए और 1 बचा। धन 2 करिए, यहाँ 4 आया और 7 6 यहाँ उतारिए। तो 4 चुको 16, 4 यहाँ रखिए और 4 यहाँ रखिए। 4 चुको 16, 4 चुको 16, 1 17 कट गया। 24 वर्गमूल आ गया इसका। तो देखिए 10 बटा 4 गुणित ये 24, ठीक। तो चलिएगा यहाँ पर 4 एकम 4, 4 छंग 24, 10 छक्का 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए जनाब अब आगे। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज ABD, यहाँ लिखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 60 वर्ग सेंटीमीटर। तब सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस BCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो चलिएगा यहाँ पर 2ABD बराबर 2 त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 2 गुणित यहाँ लिख दीजिए 60 वर्ग सेंटीमीटर बराबर करिए 120 वर्ग सेंटीमीटर।
यही उत्तर है जनाब। अब अगला प्रश्न ये रहा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस समचतुर्भुज का परिमाप सेंटीमीटर में कितना होगा। तो देखिए इसका हल। सबसे पहले दूसरा विकर्ण निकालना है। तो यहां लिखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित प्रथम विकर्ण गुणित द्वितीय विकर्ण। तो चलिए जनाब 1/2 क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लिख दीजिए 216 गुणा करिए प्रथम विकर्ण देखिए 24 दिया है, गुणित करिए द्वितीय विकर्ण लिख दीजिए। तो 2 से काट दीजिए, 24 12 बार कट गया। अब चलिए इसे इस तरह से लिख दें 216/12 बराबर करिए द्वितीय विकर्ण। तो चलिए 12 से भाग दे दीजिएगा, 12 एकम 12, 9 बचा, 12 अट्ठे 96, 18 बार कट गया। 18 द्वितीय विकर्ण की लंबाई आ गई। तो अब देखिए इसका चित्र। ये समचतुर्भुज बना ABCD। जैसा कि हम अगले प्रश्नों में बता चुके हैं, समचतुर्भुज का विकर्ण समकोण पर समुद्विभाजित होता है, 2 भागों में, 2 बराबर भागों में बट जाता है। ये देखिए 90 डिग्री के कोण बने हुए हैं। तो चलिए जनाब अब देखिए यहां पर नापे किस तरह से लिखेंगे। पहला विकर्ण है 24, ये रहा 24, और ये रहा आपका 18। अब आधे आधे बांटिए इन्हें, तो ये 9 होगा और ये भी 9 होगा, ये 12 होगा, तो ये ऊपर वाला भी 12 होगा। तो देखिए यहां पर जो सबसे बड़ी भुजा है वो चतुर्भुज की भुजा होगी, वो कर्ण है, अर्थात कर्ण जो होगी, जो सबसे लंबी भुजा, वो चतुर्भुज की भुजा होगी। तो चलिए आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए इस भुजा को निकालते हैं।
यहां लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज यहां पर O बिंदु डालिए। तो लिखिए यहां पर समकोण त्रिभुज AOD में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो चलिए कर्ण कौन सी भुजा है? AD पर स्क्वायर लंब AO पे स्क्वायर प्लस आधार OD पर स्क्वायर। तो चलिए इनके मान रख दीजिएगा। AO का मान है 12 पर स्क्वायर प्लस OD का मान है 9 पर स्क्वायर। इनके वर्ग कर दीजिए। बारंबार 4400 प्लस 9 ने 81। इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। चार और 1 5, 8 4 12, हासिल 1 2। अब चलिए AD स्क्वायर। अब AD लिखिए और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। 2 2 5, ये निकल के आ गया 15। AD बराबर 15 सेंटीमीटर। तो चलिए जनाब अब परिमाप निकाल लीजिए आप। देखिए अतः समांतर सम चतुर्भुज ABCD का परिमाप बराबर। तो देखिए यहां पर नोट AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ये चारों भुजाएं परस्पर बराबर हैं, क्योंकि सब चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो प्रत्येक भुजा कितनी हुई? 15। तो यहां पर
4 गुणित 15 कर दीजिए, 15 चौको 60 सेंटीमीटर परिमाप उत्तर आया। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में 2 गुना है, तो उसके बृहत अर्थात सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है? एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में दुगना है, तो यहां पर चलिए लिखिए हल। माना दूसरे विकर्ण की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। तो देखिए पहला विकर्ण, तब पहला विकर्ण दूसरे विकर्ण का दूना 2x सेंटीमीटर। अब चलिए यहां पर लिखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अतः का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। तो चलिए जनाब 1/2 लिखिए, क्षेत्रफल की जगह 256 लिखिए, 256 गुणित करिए। यहाँ पहला विकर्ण देखिए 2x, दूसरा विकर्ण x। तो चलिएगा x का मान निकालिए, यहाँ लिखिए 256 गुणित करिए 2/2 और यहां पर x स्क्वायर। काट दीजिए, 2 कट गया। तो चलिए जनाब यहां लिखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ 256 का वर्गमूल निकालिए। देखिए 256 दो जोड़ा बन गया। यहाँ निकालिए, एक रखिए पहले, एक एकम एक, यहाँ बचा एक। अब यहाँ प्लस लगाइए और एक लिखिए यहाँ पर। इनका एक और एक का जोड़ 2 आ गया, 56 लिखिए यहाँ पर। अब दीजिए भाग, 2 छक 12,
6 लिखिए और यहाँ पर 6 लिखिए। 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 3 15, नीचे 0 आ गया 0। तो चलिए 16 वर्गमूल निकल आया इनका। यहाँ पहले लिखिए x और यहाँ पर रूट चढ़ाइए 256 और यहाँ पर रूट करके यहाँ लिखिए 16 पर वर्ग, वर्ग और रूट कैंसिल, बचा 16। x के मान को यथास्थान रख दीजिए जो कि आपने माना हुआ पहले से। ये दूसरे विकर्ण की लंबाई आ गई है। यहाँ पर लिखिए पहले विकर्ण की लंबाई। बराबर 2x इक्वल 2 गुणित 16 बराबर 32 सेंटीमीटर। और दूसरे विकर्ण की लंबाई बराबर 16 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न, एक समलंब की समांतर भुजाएं 60 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर हैं और अन्य भुजाएं 25 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर हैं। समलंब का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए जनाब इसका हल। पहले चित्र देखिए। A B C D E F। तो चलिए इनकी नाप लिखिएगा। ये 25 सेंटीमीटर और ये 60, तब ये भी 60 सेंटीमीटर। ये चलिए ये भी 25, ये 26 सेंटीमीटर। और चलिए सी से एफ तक की, तो ये 17 सेंटीमीटर। अब चलिएगा और बी से सी तक का लिखाई है आपका ये। तो जनाब देखिए ये डी ई आपको निकालना है, तभी प्रश्न सॉल्व होगा। तो चलिएगा जनाब अब यहां से शुरू करते हैं। त्रिभुज डी सी एफ, डी सी एफ का अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो देखिए यहाँ पर
ए बराबर 25 सेंटीमीटर, बी बराबर 17 सेंटीमीटर और सी बराबर 26 सेंटीमीटर। तो चलिए जनाब यहां पर रखिए 25 प्लस 17 प्लस 26 बटा 2, इन सबको जोड़िए। 6 7 6 13 5 18, हासिल 1 3 और 4 और 2 6, 68, 68 बटा 2 काट दीजिए। 68 को 34 बार कटा तो लिख दीजिए 34 सेंटीमीटर। यह अर्ध परिमाप निकल आया। अब चलिए, ये एक ऐसा त्रिभुज है DCF जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हैं। तो आपने पढ़ा होगा हैरो का सूत्र। तो लिखिए यहां पर त्रिभुज DCF का क्षेत्रफल ध्यान से देखिए प्रश्न है। तो चलिए रूट शुरू करिए। अर्ध परिमाप को S से व्यक्त करते हैं। तो यहां लिखिए S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये तो सूत्र हो गया क्षेत्रफल का। अब चलिए इसके मान रखिए। इसमें S का मान यहां पर आया 34, ऊपर रूट चढ़ाइए, ब्रैकेट बंद करिए, फिर 34 लिखिए, ब्रैकेट के अंदर माइनस कर दीजिए 25। अब चलिएगा यहां से, फिर लिखिए 34 ऋण 17, फिर 34 ऋण 26। चलिए जनाब अब इनको हल करिएगा, अर्थात वर्गमूल निकालना है। तो देखिए जनाब, बराबर करिए। यहाँ 34 के खंड करिए पहले, 2 गुणित 17। अब चलिए गुणा करिए, 34 में से 25 चला गया 9, गुणित करिए, 34 में 17 चला गया 17, फिर गुणा करिए, 34 में 26 चला गया 8 बचा। अब इनके गुणनखंड करते हुए जोड़े बनाइए। तो 2 गुणित 17 गुणित 3 गुणित 3, 9 के खंड, गुणित 17 8 के खंड, 2 गुणित 2 गुणित 2। तो जोड़े बनाइए इनके। चलिए देखिए, एक 17 यहाँ, एक 17 यहाँ है, तो इनका दोनों का एक जोड़ा बन जाएगा 17 पे पावर 2। गुणित करिए, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, एक 3 का एक जोड़ा ये बन गया 3 पे पावर 2 गुणित। अब चलिए ऐसे ही 2 2 की संख्या के जोड़े बना लीजिए, ये 2 जोड़े बनेंगे। तो चलिए 2 पे पावर 2 यहाँ लिख दिया। तो चलिए जनाब अब इन्हें रूट और वर्ग कैंसिल करके प्रत्येक जोड़े की एक एक संख्या उतार लीजिए। तो ये रहा 17 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2। इनका परस्पर गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 12, 12 सते 84, 8 12 एकम 12 8 20, 204।
वर्ग सेंटीमीटर। इसका ये DCF का क्षेत्रफल आ गया। अब आगे चलिए, यहां लिखिए त्रिभुज DCF का क्षेत्रफल बराबर एक बटा दो गुणित DE गुणित CF। तो चलिए DCF का क्षेत्रफल 204 लिखिए और यहाँ 1/2 लिखिए, गुणित करिए। DE आपको निकालनी है, ठीक है। और चलिए यहाँ CF कितना है, 17। तो चलिए तिरछा गुणा करिए पहले। 204 गुणित 2/17 बराबर DE। अब देखिए 17 से काटिए, 17 एकम 17, 3 बचे 34 हुए, 17 दूनी 34, 12 दूनी 24, ये DE निकल आया बराबर 12 दूनी 24। अब चलिए अब देखें जनाब, समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए। अतः समलंब का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिखिए 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग। योग गुणित ऊंचाई। तो चलिए जनाब, अर्थात 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग देखिए कितना है। एक है भुजा पहली 60 प्लस दूसरी 77, गुणित करिए। ऊंचाई की जगह DE निकल आया आपका, तो ऊंचाई की जगह DE का मान लिखिएगा यहाँ पर 24। अब यहाँ लिखिए वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए जनाब इसे हल करिए। 1/2 गुणित 7 और 7 और 6 13, 137 योग गुणित 24। और चलिए अब यहां पर देखिए वर्ग सेंटीमीटर लिखिए। 2 से काटिए 24, 12 बार कट गए। 12 का गुणा 137 में कर दीजिए। 12 सती 84 की 4 हासिल 8, 12 × 36
और 8 44 की 4 हासिल 4, 12 एकम 12, 12 4 16, 1644 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है। चतुर्भुज आकार के क्षेत्र का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से बनाए गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए जनाब इसका हल। पहले देखिए विकर्ण की लंबाई बराबर 24 मीटर। प्रथम लंब शीर्ष बराबर 8 मीटर एवं द्वितीय लंब शीर्ष बराबर 13 मीटर। अब चलिएगा यहाँ पर सूत्र लिखिए। अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित विकर्ण गुणित दोनों शीर्ष लंबों का योग। तो चलिएगा 1/2 विकर्ण कितना है 24 गुणित शीर्ष लंबों का योग करिए 8 + 13। अब इनको हल करिए 1/2 गुणित 24 गुणित 8 13 8 21 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर वर्ग मीटर। आगे 2 से काटिए 24, 2 एकम 2, 2 दूना 4। चलिए 21 गुणित 12 वर्ग मीटर और गुणा करिए 12 एकम 12 की 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 वर्ग मीटर। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए ना। एक समलंब का क्षेत्रफल 336 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 5:7 के अनुपात में हैं और उनके बीच की लंबवत दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए।
तो चलिए जनाब इसका हल देखिए। पहले मानिए, माना समांतर भुजाएं क्रमशः पाँच एक्स, 7x सेंटीमीटर है। अब जिसका उत्तर मांगा जा रहा है उसे नीचे लिख दीजिए। छोटी भुजा बराबर 5x सेंटीमीटर। तो चलिए जनाब आगे देखते हैं। यहां लिखिए समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित बीच की दूरी तो चलिए रख दीजिए जनाब इसमें 1/2 गुणित समांतर भुजाएं देखिए 5x + 7x यहाँ जोड़ दीजिए 5x + 7x ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, गुणा करिए। बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर यहाँ लिखिए वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए जनाब 1/2 गुणित ये हो गया 12x गुणित ये हो गया 14। चलिए समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया ये भी लिखिए 336 336। आगे देखिए तिरछा गुणा करिएगा 336 गुणित 2 और यहाँ पर नीचे 12 गुणित 14 बराबर x कर दीजिए। तो चलिए अब काटिए इन्हें 12 एकम 12 12 दूनी 24 बचे 9 96 हुआ 12 अट्ठे 96। अब चलिए इन्हें काटिए 7 दूनी 14 7 चुप 28 2 से 2 काट दीजिए x का मान आ गया 4। अब इस मान को छोटी भुजा में रख दीजिए। अतः समलंब की छोटी भुजा बराबर 5x सेंटीमीटर। तब देखिए 5 गुणित x का मान 4
सेंटीमीटर, 5 को 20 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। एक विकर्ण की लंबाई 30 मीटर तथा इस पर एक सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई 10 मीटर। दूसरे शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। तो चलिएगा यहाँ पर लिखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखिए यहाँ पर। का क्षेत्रफल यहाँ लिखिए 1/2 गुणित विकर्ण, फिर लिखिए गुणित ब्रैकेट के अंदर प्रथम पहला शीर्ष लंब प्लस दूसरा शीर्ष लंब तो चलिएगा रखिए इनमें मान 1/2 गुणित विकर्ण देखिए कितना है 30। गुणित करिए पहला शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई 10 या 10 लिखिए प्लस दूसरा यथावत लिख दीजिए दूसरा शीर्ष लंब ब्रैकेट बंद करें। अब चलिएगा क्षेत्रफल लिखिए इसका 600 क्षेत्रफल के स्थान पर ये भी 600। तो चलिए जनाब 2 से काटिए 30 15 बार कट गया तो 15 गुणित 10 प्लस दूसरा शीर्ष लंब अब चलिए इसे इस तरह से लिखिए 600/15 बराबर 10 प्लस दूसरा शीर्ष लंब पंद्रह से 600 काट दीजिए 15 चौको 60 और ये बिंदी तो चलिए 40 बराबर 10 प्लस दूसरा शीर्ष लंब आगे अब चलिएगा यहाँ लिखा है दूसरा शीर्ष लंब बराबर 40 ऋण 10 बराबर
30 सेंटीमीटर। आगे देखिए, अतः दूसरे शीर्ष लंब की लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर। उत्तर। अगला देखिए जनाब, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 175 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो चलिए जनाब इसका लीजिए हल। तो चलिए इसका समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए यहां पर। का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इन्हें गुणित करिए बीच की दूरी अथवा ऊंचाई। चलिए जनाब 1/2 समांतर भुजाएं देखिए कितनी कितनी हैं। 15 + 20 ब्रैकेट से घेर दीजिए, दोनों को गुणा करिए। ऊंचाई आपको निकालनी है और क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लिख दीजिए 175 गुणित ऊंचाई। तो चलिए जनाब इन्हें 175 गुणित 2 बराबर करिए 15 और 20 35 हो गया। 35 लिखिए यहाँ गुणित ऊंचाई। आगे 175 गुणित 2 बटे नीचे 35 बराबर करिए ऊंचाई। तो चलिए 35 पंचे 175 5 5 दूनी 10 बराबर ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखिए फिर से पुनः अतः की ऊंचाई बराबर 10। उत्तर। तो चलिए जनाब मैंने भरपूर प्रयास किया आपको समझाने का। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप सभी समझदार हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अंत में आप सभी को नमस्ते।